Hi everyone, in today's video we will be discussing about leukorrhea. Nowadays most of the females suffer from leukorrhea. So today lecture we will understanding what is definition, what are the cause, how to diagnose and how to manage. Then we will talk about treatment. So let's get started. So first of all let us talk about definition of leukorrhea. Leukorrhea is defined in excessive normal vaginal discharge. Leukorrhea is defined as excessive normal vaginal discharge but excessive in amount. Now let's talk about normal vaginal discharge कैसा होता है. तो characteristics of normal vaginal discharge. It is watery, white in color, non-odorous, pH around 4, that is maintained by lactobacilli, that is also known as Dodderline bacilli. So these are the few important point which is related to the normal vaginal discharge. Now let's talk about what are the necessary criteria for a discharge to be addressed as a leukorrhea. क्या क्राइटेरिया होंगे जिससे हम ल्यूकोरिया कहेंगे इस डिस्चार्ज को. तो इट इज़ नॉन इरिटेंट एंड नेवर कॉजिंग प्रूराइटिस. तो ये जो डिस्चार्ज होगा, ये जो डिस्चार्ज है वो है ना, उसकी वजह से इरिटेशन नहीं होगी, ठीक है. और नेवर कॉजिंग प्रूराइटिस मतलब जो बल्बल रीजन जो है वहाँ की स्किन में इचिंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है ये. और इट इज़ नॉन पुरुलेंट एंड नॉन ऑफेंसिव. तो नॉन पुरुलेंट विच मीन पस फॉर्मेशन नहीं होगा, पस फॉर्मेशन नहीं होगा एंड बैड स्मेल नहीं आएगी. द एक्सेस सिक्रेशन इज एविडेंट फ्रॉम द परसिस्टेंट बल्बल मॉइस्चरनेस ऑफ स्टेनिंग ऑफ द अंडरगारमेंट. तो क्या होता है कि जो जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें बल्बल रीजन में जो बल्बल एरिया जो है वो मॉइस्ट रहता है और कभी कभी अंडरगारमेंट में स्टेन भी देखने को मिलता है. दिस इज़ द क्राइटेरिया. कॉजेज़ में सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्सिस. फिजियोलॉजिकल एक्सिस में देखेंगे कि ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है. तो किस किस कंडीशन में फिजियोलॉजिकली ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है ये देखेंगे. तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ जाता है ना तो एंडो सर्वाइकल इपीथेलियम की आउटग्रोथ हो जाती है. तो दैट इज़ नोन एज सर्वाइकल इरोजन और सर्वाइकल एक्टोपी, ठीक है. इस वजह से सिक्रेशन बढ़ जाता है. तो इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन लीड टू ओवर ग्रोथ ऑफ द endocervical epithelium which may encroach onto the ectocervix producing congenital ectopy और erosion. इस वजह से इंक्रीज हो जाएगा सिक्रेशन, ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे ईस्ट्रोजन की पीक आ जाती है. तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा. इस वजह से क्या होता है कि सर्वाइकल ग्लैंड दे बिकम फंक्शनल and they start releasing discharge and that is one of the cause which is related to leukorrhea, ठीक है. अब प्री मेंस्ट्रुअल कंडीशन में क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में कई बार ऐसा होता है कि पेल्विक कंजेशन हो जाता है, ठीक है. पेल्विक कंजेशन हो जाता है तो म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है क्योंकि एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है. तो एंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी की वजह से म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है क्योंकि एंडोमेट्रियम प्रिपेयर हो रही है ना. तो इस वजह से ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है. तो यहाँ पर हाइपर ईस्ट्रोजन की स्टेट देखने को मिलती है प्री मेंस्ट्रुअल उसमें. प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ल्यूकोरिया देखने को मिलता है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की जो वेस्कुलरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो इस वजह से यहाँ पे हाइपर ईस्ट्रोनिज्म की कंडीशन होती है. तो वहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है. इस वजह से दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ल्यूकोरिया. ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्साइटमेंट क्या, ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्साइटमेंट बार्थोलिन ग्लैंड दे बिकम एक्टिव एंड दे सीक्रेट डिस्चार्ज दैट कैन बी कॉज ऑफ ल्यूकोरिया. अब हम देखेंगे डायग्नोसिस. ल्यूकोरिया की डायग्नोसिस कैसे करना है. सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे. हिस्ट्री शुड बी कवर्ड ऑल दी सिम्टम्स. जो भी डिस्चार्ज है उसका ड्यूरेशन और इचिंग तो नहीं हो रही है, मिक्चुरेशन करते टाइम पेन तो नहीं हो रहा है मतलब डिस्यूरिया, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेन तो नहीं हो रहा है, डिस्पैरियोनिया पेल्विक पेन तो नहीं है. तो हमें पता करना है उसकी हिस्ट्री से ये सब. तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में देखते हैं कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है. माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हमें है ना मतलब ल्यूकोरिया देखने को मिलता है. तो हमें जनरल हेल्थ का असेसमेंट करना होता है, ठीक है.
और फिर स्पेकुलम एग्जामिनेशन के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके पता करते हैं कि सर्विक्स में कोई लीजन तो नहीं है जिसकी वजह से ल्यूकोरिया हो रहा है। ठीक है, बाईमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन में क्या होता है, मतलब बाईमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन करके भी मतलब ये पता लगाएंगे कोई एडनेक्सल मास या फिर फॉरेन बॉडी प्रेजेंट है तो उसका पता लगा सकते हैं कि उस वजह से तो नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन में हमें पेपिस्मियर कराना है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कराना है, उसके डीएनए का वो कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे व्हेन इट इज सस्पेक्टेड केस ऑफ पीआईडी, और पीसीआर कराना है। अब हम ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द जनरल हेल्थ, ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट माल न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ल्यूकोरिया। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ इज़ मैंडेटरी। ठीक है, सर्वाइकल फैक्टर अगर प्रेजेंट है, अगर मान लो कोई सर्वाइकल लीजन प्रेजेंट है, सर्वाइकल एक्टोपी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हमें क्रायो सर्जरी और इलेक्ट्रोकॉटरी का यूज़ करके सर्जरी करेंगे। ठीक है, अगर पेल्विक लीजन प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंग टू हर पैथोलॉजी ट्रीट द पेशेंट। अगर पिल यूज़र है अगर कोई, तो उसकी वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। अगर पिल यूज़र है तो स्टॉप द पिल टेम्परेरली। ठीक है, और लोकल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, और जो भी इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना है। ठीक है, क्योंकि अगर वेजाइनल एरिया में कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा मॉइस्चनेस अगर प्रेजेंट होगी तो वहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएगा बहुत ज़्यादा, उस वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन यूटीआई वगैरह भी हो सकता है, इसलिए हाइजीन मेंटेन करके रखना है।